दोस्तों एक कहावत है, डैश को घी हजम नहीं होता। बाकी आप डैश के बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भर सकते हैं। मैं बोल नहीं सकता। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो कांग्रेसी हैं या राहुल गांधी हैं, इन लोगों को ज़्यादा दिन तक घी पचता नहीं है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। उसका वजह ये है कि पे इनको एक मौका मिला था। मौके पे मौका मिला था। कैसे? कि बीजेपी का या बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी का टाइम जो है काफ़ी डिक्लाइन चलने लगा था यूजीसी के आने के बाद। आपने अरावली के बाद देखा होगा, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में जो जो पाइपलाइन का मसला चला, उसके बाद ये यूजीसी का जो मुद्दा है इतना तूल पकड़ लिया कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो मतलब उससे छिटकने लगा था। उसी में नरवणे साहब का बुक आ गया और ये कहते हैं कि एक तो मतलब अपने आप मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में आ गया या बोलते कि एकदम झोली में गिर गया। बीजेपी ने ऐसे बॉल डाले कि जिस पे आप छक्का मारो। लेकिन कहते हैं ना, फिर वही मैं बोलूँगा, जे किसी-किसी को जो घी डाइजेस्ट नहीं होता, वो हाल है कांग्रेस की, वो हाल है राहुल गांधी की। ये कांग्रेसी ऐसे होते हैं ना, मतलब ये ऐसे प्रजाति होते हैं कि इनको ज़्यादा दिन तक अच्छी ज़िंदगी इनको हज़म नहीं होता। अभी ये सब मुद्दा में बीजेपी बुरी तरह घिरी पड़ी थी और उनके अपने ही समर्थकों में एकदम सिर-फटोल चल रहा था। यूपी में अलग ही सिर-फटोल चल रहा था, लेकिन एक मुद्दा दे दिया कांग्रेस ने। क्या मुद्दा दिया? तो वो दे दिया भाई, एआई समिट हो रहा है 20, आपने देखा होगा कि ये एआई समिट चला भारत मंडपम में दिल्ली में। अब एक तो होता है कि आप एआई का विरोध करो या उसके किसी चीजों को विरोध करो, तो विरोध करने की जगह भी है। आप जो दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ सकते हो, या आपको लगे तो प्रधानमंत्री का कार्यालय के बाहर बैठ सकते हो या कहीं भी बैठ सकते हो। आप संसद के बाहर तो बैठ ही रहे हो, वहां भी बैठ सकते हो। लेकिन इनके कार्यकर्ता का देखिए कि मतलब कपड़े उतार के ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे। आम पब्लिकों ने इन्हें दौड़ा-दौड़ा के मारा, आम पब्लिक। अब कल से कोई भी कांग्रेसी प्रवक्ता या इनके जो इंडी अलायंस के जो मतलब समर्थक प्रवक्ता बोल सकते हैं, ये लोग भी आके डिफेंस करने में मुश्किल हो रहा है कि भाई इसको कैसे हम डिफेंस कर सकते हैं। एआई का विरोध करना मतलब ये कौन-सा तरीका है, जहाँ आप जाके वहाँ पे टी-शर्ट वगैरह उतार के और वहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हो। भारत की जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो वर्ल्ड फोरम है, उस पे नीलाम कर रहे हो। और ये घटना ऐसे वहां पब्लिक, आप वीडियो जाकर देखिए, आम पब्लिक दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। पुलिस और उसका तो छोड़िए, तो केस वगैरह सारा हो रहा है और बीजेपी को भी मौका मिल गया, क्योंकि वो लोग जितना घिरे हुए थे यूजीसी के मुद्दे पे। आपने देखा होगा कि अजीत भारती से लेकर और जो जयपुर डायलॉग, अभिषेक तिवारी शो, ये लोग जो बीजेपी को बहुत ज्यादा उनके, और मैं नहीं बोलता कि कोई बीजेपी के ये लोग पेरोल पे काम करते हैं या उनके जो आईटी टीम के लोग हैं, ऐसा नहीं है। आम पब्लिक जिनको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से काफी मिलती है, वो लोग उसका समर्थन करते थे। लेकिन एक किसी चीज का भी एक लिमिट होता है या बाउंड्री लाइन होता है कि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आप मतलब जो सामान्य वर्ग है और वो आपको एकदम, आप बजट पेश करते हो तो ना उनमें कुछ उनके लिए कुछ करते हो, ना कभी 2 अक्षर कहीं रैली में बोलते हो, मैं पिछड़ी जनजाति आखिरी पायदान पे खड़े लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, एससी-एसटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपको वोट दे रहा है, जिसके वोट पे जीत रहे हो, उसके लिए आप एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तो आखिर वो कहीं न कहीं तो फूटेगा ना। तो वो लोग का गुस्सा फूट गया। अब ये मुद्दा जो कहीं साइड लाइन हो गया। नरवणे साहब, तो एक तो क्या होता है कि राहुल गांधी का गुब्बारा जो होता है ज़्यादा दिन चलता नहीं है। उसका वजह है कि राहुल गांधी ऐसे गुब्बारे लेके आते हैं कि पहले से ही छेद होता है। उनको पता नहीं होता है, उसमें हवा भरते जाते हैं और जितना भरते हैं उतना छेद बड़ा होता जाता है, उतनी जल्दी हवा निकल जाता है। तो ये क्या है कि भाई, और मैं तो अभी भी मानता हूँ कि नरवणे साहब का भी इसमें हाथ होगा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, लोग जो भी बोले। क्योंकि सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चला।
इतने दिनों तक हर जगह यही चला, सोशल मीडिया से लेकर और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप क्या सो रहे थे कि आप दुनिया में ऐसे जगह चले गए थे, आईसीयू में थे, कि आपका एकदम दिमागी होश नहीं था, आपको पता ही नहीं चला कि दुनिया में चल क्या रहा है। आप जब एफआईआर हुआ तब आपकी नींद जागी, तो इसका मतलब आप इसके पीछे थे। लेकिन आपको भी डर लग रहा है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने जो साथ में किया, तो जांच के विषय मैं तो कह रहा हूँ जांच करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो अपने देश के जवान या आर्मी के नाम को खराब करें, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पद पे बैठे हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर अगर ये जुमला हम लोगों को पिलाया जाता है, तो वो भी कानून से ऊपर नहीं है। वो भी अगर कोई गलत किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए अब पूरी तरह से। जो जांच में अगर जो संदिग्ध पाया जाए या जो इसके पीछे पाया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई इससे जुर्रत न कर सके, जो इस तरह का दुस्साहस कर सके। तो अब तो एक तो नरवणे साहब का जो बुक है, वो आए अपने रिपब्लिक चैनल पे काफ़ी चला है कि भाई वो आके बोले कि नहीं, अनवेरिफाइड से किया गया मेरा, और इस तरह से उन्होंने खारिज किया है सारे चीज़ों को। वो इंटरव्यू आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोला हुआ है। तो एक तो उनका जो बुक लेके चल रहे थे, पहले से वो केवल कवर था, कई जगह आया कि कवर था, अंदर का पेज जो था एकदम ब्लैंक था। तो राहुल गांधी का तो आप जानते ही हैं कि उनका सारा ऐसे ही वो लेके चलते हैं, हवाबाजी काम करते हैं, उसमें फँस जाते हैं, बाद में उनका और छिछालेदर होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की जो एक विश्वसनीयता होती है ना जनता में, कहीं नहीं मिलेगी। उनके समर्थकों से भी अकेले में पूछेंगे तो बोलेंगे कि नहीं यार, मजबूरी में करना पड़ता है। वो करना नहीं चाहते। क्योंकि बाद में चाहे कहीं भी प्लेटफ़ॉर्म हो, पब्लिक फोरम पे आके या जो मीडिया हाउसेज़ हैं जहाँ पे डिबेट हो, वहाँ पे अपने इस बातों को डिफेंस करना, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो राहुल गांधी का एक मतलब उनका गुब्बारा फूटा ही, लेकिन उनके समर्थक भी, और ये कोई बोले कि अरे राहुल गांधी को पता ही नहीं था। तो ये बचाने का प्रयास, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकालने चाहिए, किसके कहने पे वहाँ गए थे, और इस तरह के जो जिस तरह के उन्होंने कृत्य किया है, इनको तो मतलब ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनको जीवन भर याद रहे। सारी जो राजनीति जो है ना, वो सारा इनका क्या बोलूँ कहाँ चला जाए, मतलब आप समझ लीजिए कि इस तरह से जाके मतलब किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे पूरे फॉरेन के डेलीगेट्स आए हैं, वहाँ पे इस तरह की हरकतें करना। मतलब चंद सिक्कों के लिए आप बोलोगे, आप ही लोग बोलोगे, अरे यार देश इतना गुलाम हो गया। देश में 10 लोग लड़ने वाले तो 100 ऐसे चाटुकार लोग भी थे, जो जाके दुश्मनों के साथ मिलके उनके पैर दबाते थे। वैसे भी लोग भी थे। तो वैसे आज भी हैं, जो देश के खिलाफ चंद सिक्कों के लिए खेल रहे हैं, चंद पद के लिए खेल रहे हैं। आप मीडिया डिबेट में आ जाइए, भारत के इतिहास के साथ अगर आप कोई बोलेगा कि नहीं भाई इतिहास नहीं था, तो यही चंद जो हैं भारतीय लोग, यही लोग खड़े हो जाएँगे, नहीं, 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 नहीं। मुगल से बड़ा कोई आदमी लड़ाका नहीं था। तो ये ऐसे लोग हैं, इसलिए इनकी तो ऐसी सज़ा होने, यही बोल रहा हूँ कि अब जो चल रहा है इनके ऊपर, जो इफ इनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, अब तो भाजपा का मौका भी मिल गया। अब जिस तरह से देखिए भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी के सहयोगी ने एआई शिखर सम्मेलन में बिना शर्ट पहने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। अब ये सब आप देखिए, भाजपा को मौका, क्योंकि भाजपा बहुत दिनों से बैक फुट पे थी यूजीसी को लेकर, नरवणे वाले पर। अब उन्होंने एकदम इस लेवल को, जिसे वो एक ट्रम्प का भी जो ट्रेड डील हुआ था उसको भी लेकर सरेंडर सरेंडर चिल्ला रहे थे, और ट्रम्प के दबाव में ये बताते थे कि हस्ताक्षर किए संसद में, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, जिसे कांग्रेस सदस्य ने एआई शिखर सम्मेलन के विरोध प्रदर्शन के बारे में इस्तेमाल किया। बताइए इस तरह का बातें करना। तो अब क्या हुआ, जब अमित मालवीय जो है, जो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ जो है एक्स पे शेयर किया, लिखा कि वो जो बंदा जो एआई में अपना कपड़ा उतार के दौड़ रहा था, उसका फ़ोटोग्राफ शेयर किया उन्होंने। और जो राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें वो राहुल गांधी के साथ चल रहा है हाथ मिला के। उन्होंने शेयर किया, लिखा है, नरसिम्हा यादव, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ टुडे ए नेक प्रोटेस्ट एट द एआई समिट, हैज़ पिक्चर्स with Rahul Gandhi. This should leave no doubt that the disruption was not incidental. It was orchestrated. Such theatrics
on the international stage only damage India's image and undermine the very platform meant to the showcase the country technology leadership. Political disagreements are part of democracy. Embarrassing India before the world is not enough. तो इन्होंने शेयर किया और जिस तरह से उन्होंने किया था, और संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया बहुत बड़ा कि विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के आवास पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में आयोजित किया गया। जो शिवराज सिंह चौहान ने, इन्होंने भी देशद्रोह करार किया। पीयूष गोयल ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के अहंकार और हताशा को उजागर किया और सवाल उठाया कि भारत को अपमानित करना विपक्ष की राजनीति का तरीका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेतृत्व ही पार्टी कार्यकर्ताओं के आचरण का मानक तय करता है। इस तरह से आप देखेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ एकदम जो है भाजपा जो है उनको मौका मिल गया, एकदम मुखर हो गई। और ये बात होना भी चाहिए कि आप जो ट्रंप का ट्रेड डील का विरोध करने के लिए एआई समिट में आपको जाने की क्या मतलब है, वहां इस तरह का प्रदर्शन। और आप जाके देखिए जितने भी बच्चे वहां पे हैं उनका इंटरव्यू चल रहा है, कई जगह लोग जो प्राइवेट जो अपना सोशल मीडिया पर इंटरव्यू करते हैं या चैनल बना के रखे हैं, उन लोग इंटरव्यू को बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बहुत फायदा हो रहा है यहाँ पे इस तरह का। और कई तो कांग्रेस समर्थक बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है जो हम लोग कांग्रेस को वोट दिए हैं, किस तरह का हरकत करना है यहाँ पे। तो यही बोलता हूं कि कांग्रेस की जो हालत है ना, ज्यादा दिन तक घी इनको पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। जो जिस तरह से बीजेपी घिरी थी यूजीसी के मामले में, इन्होंने खुद अपना ही जो बोलते हैं ना गुब्बारे को फोड़ दिया। और यही देखता हूं कि हमेशा से यही होता है, यही होता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में।